संदर्भ को मैं बाद में आखिर में बोलूंगा, जब अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँगा तब। अभी तो फिलहाल देखिए ये है कि हाँ, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कमर कस चुकी है और उनकी सेना जो है, आपको संभवतः याद होगा, उनकी सेनाएं जो है कभी उनकी वापस लौट के नहीं जाती हैं। वो एक युद्ध से दूसरे युद्ध की तरफ जो है, और जो सेना बैरक में लौटती है वो सेना फिर युद्ध नहीं लड़ पाती है, वो अपने घाव और मरहम सहलाना शुरू कर देती है। तो ये युद्ध के नियम है। अब आते हैं राजनीति पर। तो राजनीति पर तो देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं, और ये गलतियां उनकी जो दिनों की गलतियां हैं, मिनटों की गलतियां हैं, सप्ताहों की गलतियां हैं, पखवाड़े की गलतियां हैं, ये उनको सदियों लगेंगे वापस भरने में, और इसका मुआवजा उनको, खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा बहुत लंबे समय तक। पहली चीज। दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल में दो मुस्लिम नेताओं ने, बड़े मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ी, ये कहते हुए कि नहीं, हमें जो है अब भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ा संकेत है। मैं इससे ये नहीं कहता कि पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक जो है वो खिसक रहा है, लेकिन धीरे 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 जा जरूर रहा है। और भाजपा को अभी फिलहाल, हाल फिलहाल में सिर्फ 4% मुस्लिम मतदाताओं के मतों की आवश्यकता है। वो पूरा खेल पलट के रख देंगे, क्योंकि जहां कहीं भी उन्होंने थोड़ी बहुत जो सीटों पर मार्जिन, उनको अगर कैलकुलेट करें आप और सेफोलॉजिकल एनालिसिस करके देखें, तो वो उनका अंतर का प्रतिशत जो है वो 1-2 प्रतिशत का रहा है। और अगर वो 4% में चले जाते हैं तो बहुत सेफ मार्जिन में खेल रहे होंगे और बहुत आश्वस्त होंगे कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूं, मेरी सब चारों तरफ से मेरा दुर्ग जो है सुरक्षित है। बिल्कुल। अखिलेश यादव ने जो नहीं किया और जो किया, जो उनको करना चाहिए, ये 3 अलग अलग बिंदु हैं जिन पर आप चर्चा कर सकते हैं। जो नहीं किया वो ये कि वो वापस अपने बैरक में चले गए और पूरी सेना को लेकर बैरक में चले गए। जो करना चाहिए था वो ये कि वो उन्हें अभी के अभी तत्काल सड़क पे उतर जाना चाहिए था और बिल्कुल एक सतर्क विपक्ष नहीं, एक जुझारू विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में उतरना चाहिए था और लोगों को ये जताना चाहिए था कि नहीं, चुनाव खत्म हुए हैं, हम खत्म नहीं हुए हैं। तीसरा, सही बात है, सही बात। अब वो क्या करें? अब भी उनके पास समय है, अब भी वो खड़े हो सकते हैं, उतर सकते हैं, मुद्दे उठा सकते हैं, अपने थिंक टैंक, अपनी पूरी वर्कफोर्स, अपनी पूरी कैडर, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, लड़ाइयां लड़ सकते हैं। लेकिन उस लड़ाई के लिए उनको सड़क पे उतरना पड़ेगा, खुद भी उतरना पड़ेगा, जमीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हर मोर्चे पर। वो उनके अंदर क्षमता दिखाई नहीं दे रही है, ना उनके कैडर में वो जान दिखाई दे रही है, ना। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में अगर तुलना करिए आप, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा कैडर है जो उनका अनपेड कैडर है। बिल्कुल, जिसको कोई लालसा नहीं है, जिसको कोई इस बात से आकांक्षा नहीं है कि कल को वो कुछ बन जाएंगे, कुछ उनका लाभ हो जाएगा, कुछ उनके काम हो जाएंगे, उनको ठेका मिल जाएगा, निस्वार्थ उनको भाव किसी से वो तरीके लोग का, पार्टी की सेवा कर रहे हैं। किसी तरीके का कोई प्रलोभन नहीं है। इनकी पार्टी में 70% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लाभ के लिए ही जुड़े हुए हैं। तो इसलिए विखंडन की बहुत बड़ी संभावना इनके लिए है। उस खतरे से इनको बचना भी पड़ेगा, अपने लोगों को एकजुट रखना पड़ेगा, अपनी पूरी कैडर को संभालना पड़ेगा, और उससे ज्यादा सबसे पहले इनको अपने जो अभी 33-34 इनके जो मुस्लिम विधायक चुन के आए हैं उनको बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो वहां है। देखिए, एक चीज जयगन साहब जो कह रहे थे, मैं उससे एक बात से सहमत हूं। हो सकता है मेरी एनालिसिस वहां पे बिल्कुल सही ना हो, लेकिन मैंने जो ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजिकल वोटर्स और वोटिंग पैटर्न पर बात नहीं की थी। मैंने ये कहा कि वो जब तोड़ करेंगे, जब जोड़ तोड़ करेंगे, जब गुणागणित करेंगे और तिकड़म करेंगे,
तो वो तिकड़म की जो कुंजी होगी या जो उस तिकड़म का जो व्यूह रचना होगी वो आजम खान खुद नहीं करेंगे बल्कि शिवपाल यादव करेंगे। और उसमें वो उन लोगों को प्रलोभन देके इस तरीके का कि भाई आइए आपको ये कहाँ आप कैरियर बर्बाद करेंगे और 4 साल बाद फिर क्या होगा पता नहीं क्या होगा, यहाँ विपक्ष में बैठे रहेंगे वगैरह वगैरह तरीके के प्रलोभन देके उनको जो है इस तरफ से उस तरफ किया जा सकता है। इसमें तो कोई संदेह है नहीं, ये तो तय है। ऑर्थोडॉक्स वोटिंग जो है वो तो अब अगले चुनाव में देखी जाएगी कि जब पैटर्न होगा वोटिंग का और जब समय आएगा कैंडिडेट खड़े होंगे लोकसभा के लिए खड़े होंगे तो वहां किस तरफ पड़ेगा वोट और किधर जाएगा, रुझान किधर होगा। हो सकता है, मैं इससे बिल्कुल संभावना से इनकार नहीं करता कि मुस्लिम वोट कतई कहीं इधर उधर न जाए, कंसोलिडेट हो, एक ही जगह पर पड़े, एक ही पार्टी या पक्ष को पड़े। वो कोई भी हो सकता है, एआईएमआईएम हो सकती है, विकल्प कोई खड़ा हो सकता है, कांग्रेस हो सकती है, सपा हो सकती है, किसी भी तरफ जा सकता है उन संभावनाओं से और उस समय तक की परिस्थितियों से कोई इनकार नहीं है। दूसरी चीज ये रही कि अब जैसे क्या होगा वर्तमान में, तो देखिए एक बहुत निराशा जो है वो मुस्लिम वोटरों में पूरे हर पॉकेट में जहां कहीं भी हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, अवध हो, मध्य उत्तर प्रदेश हो, बुंदेलखंड हो, जहां भी है उनके अंदर एक नेतृत्व को लेके हताशा और निराशा जरूर है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कौन सी पार्टी, ये काम की बात है, ये सही कह रहे हैं आप, ये है कौन सी पार्टी किधर जाए, कौन नेता हो हमारा। उनका जो लोकल लेवल पर जो लीडरशिप है कि उनका एक विधायक है उसको वो वोट देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल पर उनका कोई रिप्रेजेंट करने वाला एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नेता, एक बड़ी पार्टी, वो उनको समझ में नहीं आ रही है। एआईएमआईएम का भी अभी उस स्तर पर नहीं है कि वो लोकसभा चुनाव में आके लोकसभा चुनाव के लेवल पर, उस लेवल प्लेइंग ग्राउंड पर आकर, उस इश्यूज पर आकर कुछ यहां पर कर सके या कोई बड़ा एक डेंट बीजेपी को पहुंचा सके। और देखिए मैं आंतरिक बात बता दे रहा हूं आपको कि इन लोगों को बाकायदे ये टारगेट दिया गया है, अंदरूनी बात है, आप देख लीजिएगा, आज नहीं तो कल परसों, हफ्ते 15 दिन 2-4 महीनों के अंदर ये खुल के सामने आएगी कि उनको ये कहा गया है कि आप एक अच्छा नंबर लेके आइए, तो आइए, आपका स्वागत है। अच्छा। और वो अच्छा नंबर कम से कम 50 लोगों का है। तो अब वो उसमें 30 लाए, 35 लाए, 45 लाए, 40 लाए, 25 लाए या जो भी ला सके। अब उसमें वो किसको किसको जोड़ते हैं, किन किन लोगों को जोड़ते हैं, कहां कहां से किन विधायकों को तोड़ते हैं, किन पर उनकी पहुंच है, किन पर धमक है, किन को पकड़ सकते हैं, किसको प्रलोभन दे सकते हैं, ये एक दीगर विषय है जो होगा ही होगा। ये तो तय समझिए कि एक और सेट ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के पहले पहले, वो आज हो, कल हो, 6 महीने बाद हो, आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और उसमें चाहे उनको मंत्री पद दिया जाए, चाहे और प्रलोभन दिए जाए, चाहे और कुछ चीजें दी जाए, क्योंकि देखिए शिवपाल यादव के पीछे ठेकेदारों की एक बहुत बड़ी लॉबी खड़ी है। उनके पीछे ऐसे लोगों की बहुत बड़ी एक लॉबी खड़ी है जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं राजनीतिक लॉबिंग में, राजनीतिक पोलराइजेशन में, जहां से वो अपना काम निकालने की सोचते हैं, करते हैं या चाहते हैं। तो उनके साथ वो एक बड़ा घड़ा खड़ा है, एक बड़ा धड़ा खड़ा हुआ है जो उनको पैसों से भी मदद करेगा, जोड़ तोड़ से भी मदद करेगा, और तिकड़म जो होते हैं, पर्दे के पीछे जो खेल होते हैं, उनमें भी मदद करेगा। तो ये तो आप बिल्कुल तय समझिए कि वो ये घटनाक्रम होना ही होना है, आज नहीं तो कल। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, राजनीति में ये चीजें होती हैं, ये प्रत्यक्ष है, इसमें कोई आदर्शवाद की बात नहीं है। महाभारत काल में भी जब ये घटनाएं हुई थी तो लोगों ने कहा था, अरे कौरवों ने कहा, कहना शुरू किया कि अरे पांडव धोखेधड़ी कर रहे हैं। अरे तुमने तो पहले ही कर रखा है, तो ये चीजें तो पहले से हो रखी हैं, ये कोई प्रेसिडेंट्स नया नहीं होगा और कुछ अद्भुत नहीं होगा, ये ट्रेडिशनल है, ये हुआ है, होता रहा है और होगा आगे भी।
तो अब जयकम साहब, ये बचा कि जी जी ट्रेडिशनल जी जी हाँ, बात मैथडोलॉजी ऑफ वोटिंग, ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ वोटिंग ऑफ मुस्लिम वोटर, ये जरूर है कि वो अपने स्ट्रिक्ट पैटर्न पर ही चलेंगे, वो कहीं इधर उधर टूटेंगे बिखरेंगे नहीं। लेकिन जब एक बड़ा धड़ा टूटेगा, बड़ा कुनबा टूटेगा और उससे बड़े सारे लोग एक तरफ जाएंगे, हो सकता है, मैं नहीं कहता कि भाई उस 35-34 विधायकों में से सारे के सारे चले जाएंगे, हो सकता है 4 ही जाएं, हो सकता है 10 ही जाएं, हो सकता है 14 ही जाएं, हो सकता है 15 ही जाएं, 20 जाएं, लेकिन जाना तय है। जाना तो तय है, जाना तो बिल्कुल तय है। तो उनको अपना जो टारगेट है, जो उनकी वोट बैंक में टारगेट 4% की है, वो प्राप्त कर लेंगे। वो जिंदगी में कभी 20% पूरा नहीं ले पाएंगे, वो जिंदगी में कभी पोलराइज वोटिंग मुसलमानों की या मुस्लिम वोटरों की नहीं करा पाएंगे अपने पक्ष में, न उनको अपने पक्ष में कर पाएंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।